नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे गार्डन पे में चैनल पे। और ये है हार श्रृंगार पारिजात का पौधा और कितना फ्लावरिंग हो रही है। इसमें बहुत अच्छा फूल होता है, भगवान शिव को, विष्णु जी को, सबको चढ़ता है और बहुत खुशबूदार होता है। और ये इसकी पत्तियां उबाल के पीने पे जैसे शुगर में भी फ़ायदा करता है, जिसके शुगर है और घुटने में दर्द है उसमें भी। और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, जैसे भगवान को चढ़ाएं। भगवान को, शिव को बहुत प्रिय है। और ये हमारा किचन वेस्ट खाद है, जो हमारे किचन से साग सब्जी के छिलके, गार्डन के वेस्ट जो निकलता है, इसमें हम भरे जाते हैं, खाद बनाते हैं अपने पौधों के लिए। और हर हफ्ते 10 दिन पे ये पानी निकलता है। मैं टब लगा रखी हूँ और इसको छान के फिर बोतल में भरते हैं। ऐसे इसलिए नहीं भरते कि अगर कुछ कीड़ा मकोड़ा पड़ा होगा तो निकल जाएगा, छान के स्टोर कर लेते हैं। और तुरंत अपने पौधों में हम नहीं डालते, डाल भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि 1 महीना धर दें तो बहुत बढ़िया बन जाती है लिक्विड खाद। 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, जैसे आपका यूज हो। और ये है जैसे हम खाद बनाए हैं हम, नारियल के छिलका जो पूजा पाठ में आता है, तो मिक्सर में हम जैसे उसको ग्राइंड करें तो मिक्सर भी ख़राब होने का थोड़ा वो रहता है, क्योंकि बहुत झाड़ झंखड़ से होता है। तो बहुत आसान तरीका है कि थोड़ी सी मिट्टी नीचे बाल्टी में या गमला हो आपका बड़ा कोई, तो उसमें डाल दें थोड़ी सी मिट्टी, 1-2 मुट्ठी मिट्टी। इसलिए डालते हैं कि उसको मिट्टी को पाएगा, तब जैसे उसमें अटैच होके मिट्टी को तब बनेगा। और खाली छिलका रहेगा तो वो खाली खाली पड़ा रहेगा, वो गलेगा ही नहीं। फिर हम, और ये है बाल्टी, इसमें जैसे सुराख कर लें और इसके सुराख पर जैसे ना ये टुकड़े रख दें नारियल का, या मटके के टूटन, या दियली, कुछ भी रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप सब, ये लग रहा है कि नारियल का छिलका है। और इसमें मैंने पत्तियों को, सूखी पत्तियों को भी डाला है, पत्ती का खाद भी है और नारियल के छिलकों का भी है। पहले नारियल, जैसे नारियल आता है, तोड़ते हैं हम पूजा पाठ के लिए, तो उस छिलकों को उसमें डाल देते हैं पानी में 2-3 दिन के लिए। फिर उसको सुखा के 2-3 पानी धो के फिर नीचे डाल के, और देखिए आप सब कितना बढ़िया कोकोपीट और सूखी पत्तियों का खाद बन गई है। और इतनी सारी खाद हमें मिली है। और हमारे पौधों के लिए, जैसे अपने पौधे लगाएं, फूलों के, सब्जियों के, जो भी लगाएं, बहुत बढ़िया। इसमें और मिट्टी मिला लें और थोड़ी सी गोबर खाद डाल लें। और नीचे मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि अब फिर बनाने जा रही हूँ मैं, फिर से खाद अब बनाऊँगी। तो इसको, वैसे मैं किचन कंपोस्ट में खाद नहीं डालती, जो किचन वेस्ट से बनाती उसमें मिट्टी नहीं डालती। लेकिन ये नारियल के छिलका और ये सुखवाई हूँ प्याज का, किचन कंपोस्ट का, ये सुखवाई हूँ, एकदम ड्राई हो गया है। और इसको मिट्टी थोड़ी सी इसलिए डाल रही हूँ कि मिट्टी के संपर्क में रह के, अभी देखिए आप, नारियल का छिलका है और इसको मैं सुखवा ली हूँ एकदम से, अभी डाल रही हूँ। और हमारा जो है नारियल के छिलके का, नारियल का वो भी मिल जाएगा, कोकोपीट भी बन जाएगी और हमारी मिट्टी भी हल्की हो जाएगी। और पौधा लगाने के लिए जो हम कोकोपीट ढूंढते हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा। और ये पूजा पाठ में जो फूल निकलते हैं, जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, और हम सब रोज़ पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भगवान को चढ़ाते हैं फूल, तो वो भी निकलता है। इसको भी मैं सुखवा रखी हूँ। और ये सब इसलिए सुखवा के भर रही हूँ कि इसमें मैं गुड़हल का पौधा लगाऊंगी। और ये दोबारा से ये भर रही हूँ। एक बार तो हमें बन गई, कोकोपीट और पत्ती खाद मिल गई है। अब मैं दोबारा ये खाद नहीं बनाऊंगी, इसको सुखवा के इसमें भर के, और जो है इसमें गुड़हल का पौधा लगाऊंगी। और
2-4 दिन पहले पानी डाल के धर दूँगी, फिर लगाऊँगी। अब ये देखिए आप, ये भी सूखी है, सारा सुखवा ली हूँ मैं, सब कुछ सुखवा के भर रही हूँ, इसलिए कि गीला रहेगा तो पानी छोड़ेगा। एक पानी आएगा तो जैसे पौधे में गर्मी निकलती है ना पानी का, तो पौधा हमारा जो लगाएंगे वो ख़राब होने का भी डर रहता है थोड़ा बहुत, गर्मियों में, सर्दियों में तो इतना नहीं। और एक केले का है, जो केला खाते हैं बच्चे बड़े, उसका छिलका है। इसको एक बार मैं पानी में लिक्विड खाद बना चुकी हूँ, तो इसके वेस्ट को अब इसमें डाल दे रही हूँ। और ये भी अंदर अंदर सड़ जाएगा, बहुत अच्छी खाद बनेगा। और ये भी है, जैसे सब्जियों के छिलकों का और ये फूल का, इसको भी सुखवाई हूँ। जैसे जैसे निकलता है वैसे मैं सुखवा के थैली में भरती जाती हूँ। अब खूब दबा दबा के इसलिए भर दे रही हूँ क्योंकि हमें रोज़ तो इसमें डालना नहीं है, बस एक ही बार डालना है। और थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी बीच बीच में इसलिए डाल दे रही हूँ कि जिससे बढ़िया से अच्छे से गल जाए, क्योंकि सूखा हुआ है। और इसमें मुझे गुड़हल का पौधा लगाना है, कोई भी पौधा लगा दें, फूलों के, सब्जियों के पौधे, कुछ भी लगा दें आप। और ये मैं डिब्बा में भर ली थी क्योंकि दिवाली आने वाली थी, तो मैंने कहा यहाँ वहाँ कहाँ बांध के धरूँ, तो इसको डिब्बा में भर के एक जगह मैंने स्टोर में रख दिया था। और अब निकाल के एकदम सूखा हुआ है, एकदम ड्राई हो गया है। और इसमें से लिक्विड पानी नहीं निकलेगा, सिर्फ ये सूखा सूखा है। अब नीचे खाद बनती रहेगी, ऊपर से हमारा पौधा लग जाएगा और फिर हमें खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब फ्लावरिंग होगी थोड़ी थोड़ी लिक्विड खाद हम अपना डाल देंगे, क्योंकि नीचे तो इतनी खाद इसमें हो जाएगी कि हमारे पौधों को अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा, पूरी बाल्टी में भर दे रहे हैं, थोड़ी सी खाली छोड़ूंगी। और ये है आलू का छिलका, और फूल है गेंदे का, जो भी भगवान को फूल वूल चढ़ाते हैं सब में भरती जाती हूँ सुखवा के। और फिर से थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि इसको एक लेयर बिछा दूँगी ना, कवर हो जाएगा थोड़ी थोड़ी। उसके बाद जो है खूब बढ़िया सी ये खाद बन जाएगी। और इतनी खाद हमें पहले ही मिल गई है। अब आप सब देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा एक बाल्टी तैयार हो जाएगा, इसमें पौधा लग जाएगा। अब ये हमें कोकोपीट की पत्ती की खाद इतनी सारी मिल गई है, जब भी हम कोई पौधा लगाएंगे तो उसमें मिला लेंगे। और चाहें तो पत्ती की खाद है, ये तो नेचुरल है, कोई केमिकल तो है नहीं, कम ज़्यादा हो जाएगी, इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा से पानी डाल दूँगी, पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सूखा है सब कुछ, जितना मैं मटेरियल मैंने डाला है इसमें सब सूखा है, तो थोड़ा से पानी पड़ जाएगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा। फिर ये 4-6 दिन के बाद मैं इसमें गुड़हल का पौधा लगा दूँगी। और आप सब देख सकते हैं कितनी बढ़िया खाद मिल गई, और बहुत अच्छी हमारे पौधों के लिए। इसमें हम सब्जी के पौधे, कोई भी पौधे, देखिए पानी चला गया, सूख गया। और कुछ नारियल के छिलके हमारे और हैं, मैंने अलग रखा था, इसको भी भिगोई थी। ये देखिए आप, इसको मैं जो किचन कंपोस्ट खाद बनाऊंगी उसके नीचे बाल्टी में डालूंगी, नीचे बाल्टी में डाल दूंगी। और इतनी कोकोपीट हमें मिल गई है, जब हम बाल्टी में पानी में भिगोते हैं तो उसके बाद जो है ये झड़ जाती है, जब हम इसको खोलते हैं ना, देखिए आप सब कितना अच्छे से खोल दी हूँ और सुखा दी हूँ, एकदम सूख गया है। तो जो हम किचन कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो उसके नीचे डाल देंगे, तो जो पानी निकलेगा उसको ये पिएगा। और हमें कोकोपीट के खाद भी मिल जाएगी बिना मिक्सर में ग्राइंड किए। और इतनी खाद देखिए आप सब कोकोपीट का हमें मिल गया है। अब हम कोई जैसे सीड बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी मिट्टी मिला के और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना हमें कोकोपीट मिल गया, बाकी हम किचन कंपोस्ट में डाल देंगे तो उसमें भी ये बन जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।